अवसर कुबरी तहाँ आई, वसन विभूषण विविध बनाई। ओम अगिला तक कुंवर मारा। मेरा भरत लाल आ गया। अब तो वो राजा बनेगा। महारानी हमारी कैकेयी महारानी बढ़िया राजमाता कहलाएगी। मैं दासी कहलाऊंगी, अच्छी वाली। परदेसी लाला दिन डूबे न जा, परदेसी लाला दिन डूबे न जा। आज हमारे घरे को नहीं आया, परदेसी लाला दिन डूबे न जा। आज हमारे घरे को नहीं आया। सास गई गंगे सास गई गंगे ससुर गए संगे। ओ सास गई गंगे, ससुर गए संगे, ससुर गए संगे, ससुर गए संगे। सास गई गंगे ससुर गए संगे। छोटी नंदी का हो रहो प्यार। आज हमारे घर परदेसी लाला दिन डूबे न जा। आज हमारे घर को नहीं आया। होम अगिलात तक कुंवर मारा, परिपहवर करत पुकारा। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दलित रुधिर प्रहार। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहगे दो भाई। हे मैया, मात तात कहा देख दिखाई, कहा तिये राम लखन दो भाई। हे मैया, मेरे राम जी कहाँ हैं और माता जानकी कहाँ हैं? आप अतिशीघ्र अवगत करवाएं हे मैया। और जिस समय मैं कैकेयी के भवन से आया तो उसके द्वारा ये बताया गया कि वे वन की ओर गए हैं। क्या यह सत्य है हे मैया? भैया कहाँ और भाभी कहाँ है? भैया कहाँ और भाभी कहाँ है? मैया बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है मैया? राम जी कहाँ है?
देते दिखाई नहीं, सब कोई कहाँ है। लक्ष्मण कहाँ है मैया, राम जी कहाँ है, देते दिखाई नहीं, सब कोई कहाँ है। दर्शन को प्यासा बरते माया कहाँ है, दर्शन को प्यासा बरते माया कहाँ है। माता बता दो पिताजी कहाँ है, मैया बता दो पिताजी कहाँ है। भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, भैया कहाँ और भाभी कहाँ है। मैया बता दो पिताजी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। हे बेटा भरत, दुख का प्रयत्न मत करो। जो तुम्हारे मन में है उसे विचार करना मत। जो हुआ तो हुआ, उसे भूल जाओ। मात भरत के वचन सुन साचे सरल सुभाष, कहत राम प्रिय तात तुम सदा बचन मम का। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। आओ भरत, तुम्हारी ही प्रतीक्षा अयोध्या में हो रही थी। सर्वप्रथम तुम दोनों बंधु जाकर अपने पिताश्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के शव को, जो कि एक नाव में तेल भरवा कर रखाया गया है, उनकी अंत्येष्ट क्रिया करो। पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर मेरे समीप आओ। यही विधिदाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दी। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीत धर्म में वचन उचार। आओ बेटा भरत बैठो, तुम भी शत्रुघ्न बैठो। अयोध्या में ऐसा कुसमय समय आया है, पूरी अयोध्या में केवल शोक ही शोक है। महाराज श्री दशरथ जी के ना रहने का पश्चाताप सारी अयोध्या को है, होगा ही क्यों नहीं। क्योंकि एक ऐसे राजा की क्षति इस प्रजा को हुई है, जो कि भविष्य में दोबारा ऐसा राजा प्राप्त होना इस संसार में असंभव है भरत। लेकिन देख रहा हूं तुम तो ज्ञानी हो, नीत और धर्म को भी जानने वाले हो। महाराज श्री दशरथ जी के न रहने पर तुम्हारे हृदय में भी कष्ट व्याप्त हो रहा है। तुम भी सोच रहे हो अपने पिताश्री की मृत्यु के बारे में। लाल, इस संसार में बहुत से लोग सोचनीय होते हैं और बहुत से लोग सोचनीय नहीं होते, जिसमें कि तुम्हारे पिताश्री का स्वर्गवास हो जाना सोचनीय नहीं है। क्योंकि सुनहु भरत भावी प्रबल, होनहार कोई संसार में कौन टाल सकता है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म होना है। ये संसार का नियम है।
सोचन योग ना पिता तुम्हारी। तुम्हारे पिताश्री सोचने योग्य नहीं है। हाँ, कुछ संसार में सोचनीय होते हैं। इस संसार में वह राजा सोचनीय होता है। कौन सा राजा? जिस राजा के जीवन में अपनी प्रजा के लिए प्रेम नहीं है, जो नीति को नहीं जानता, जो धर्म को नहीं जानता, ऐसा राजा संसार में सोचनीय है भरत। सोचिए नृपति जो नीच न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐसा राजा सोचनीय है जिसको यह प्यारी प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। इस संसार में वह नारी सोचनीय है। कौन सी नारी? सोचिए पति प्रिय वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। इस संसार में वह नारी सोचनीय होती है जो अपने पति का त्याग कर अन्य पति की चेष्टा करती है और सदैव अपने हृदय में कुटिलता को पालती है, घर में कलेश मचाई रहती है। ऐसी नारी संसार में सोचनीय है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ऐसे ब्राह्मण भी संसार में सोचनीय है। जो वेदों को नहीं जानते, निज पथ त्याग विषय लौलीना, अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। वेदों का पठन पाठन नहीं करते, अपने ज्ञान के माध्यम से समाज का कल्याण नहीं करते, इस समाज को सही दिशा मार्गन नहीं करते। ऐसा ब्राह्मण समाज में सोचनीय होता है। हाँ हाँ लाल, समाज में सोचनीय वह शूद्र भी है जो कि अपने निज मान सम्मान का ध्यान रखते हुए अपने से श्रेष्ठों का सम्मान नहीं करता। लाल, इस संसार में ऐसे बहुत से जीव हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो सोचनीय हैं, लेकिन तुम्हारे पिताश्री सोचने योग्य नहीं है। लाल, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे पिताश्री ने अपने प्राणों का परित्याग केवल इसलिए किया है कि तुम्हारे वंश की आन मान शान पर कोई आंच ना आने पाए। तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी माता को तो वरदान देने के लिए कहे थे, अपने वचनों का पालन करने के लिए उन्हें अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हृदय से साधवाद है ऐसे राजा को। लाल, जब तुम्हारे पिताश्री ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, अपने वचनों का पालन किया है, उधर राम ने भी अपने माता पिता के वचनों का पालन किया। अब बस बारी केवल तुम्हारी है। तुम्हारे पिताश्री चाहते थे कि अयोध्या का राजा राम हो जाए, लेकिन कुसमय के कारण नहीं हो सका, तो फिर निर्णय ये लिया गया था कि अयोध्या का राजा भरत को ही बनाया जाए। लाल, राम बन चला गया है, बिना राजा के सिंहासन सुनना है। अयोध्या की राज प्रजा सब अस्त व्यस्त पड़ी है। मैं चाहता हूं कि तुम सूर्यमुखी सिंहासन पर बैठकर अपने उस कर्तव्य को, इस राज सिंहासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर इसका सही दिशा निर्देशन करो। मैं यही चाहता हूं और सबका भी यही मत है। हे पूज्य गुरु, आप कह रहे हैं कि मैं इस अयोध्या का राज करूं, परंतु भगवान मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो मुझको छोटा ही। सेवक का स्वामी मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। सेवक का स्वामी बनना तो स्वामी पद के समुचित है, स्वामी का सेवक बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। इसीलिए हे भगवान, मैं वहां वन की ओर जाऊंगा और अपने भैया को मना कर लाऊंगा। ये पूज्य श्री, राज नहीं गुरु दीजिए, दीजिए वरदान, अटल रहूं सत्य धर्म पर, हृदय रहे बलवान गुरुजी, हृदय रहे बलवान गुरुजी, हृदय रहे बलवान।
दाम। अटल रहूं सती धर्म पर रहे बलवान गुरुजी, रहे बलवान गुरुजी, रहे बलवान मुनि जी। मेरी विनती सुनो ऋषि जी, ये विनय सुनो। बस मेरी एक कुछ, मैं और कुछ नहीं चाहता। भरत तुम अब कुछ ना कहो, मैं तुम्हारी हृदय वेदना को समझ रहा हूँ। धन्य है तुम्हारे जैसा भाई मिलना इस संसार में संभव नहीं है, भूतो न भविष्यति। बस तुम्हारी इन हृदय की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। अयोध्या में ये ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि भरत अपने भैया को मनाने के लिए जा रहे हैं। जिन्हें भी साथ में चलना हो सभी लोग चल सकते हैं। चलो प्रस्थान करो। भरत चला रे अपने भैया को मना, भैया को मनाने, राजा को मनाने, वियोगी चला रे हरि के दर्शन पाने। समाचार सुनी निशाना, हृदय विचार करे सब सहारा। कारण कवन भरत बन जाए, है कछु कपट भाव मन माही। भरत चला रे अपने राजा को मना, भरत चला रे। राजसेवक, महाराज की जीवन की जयकार हो। ये कैसी डगमग डोल रही धरा, ये कैसा धुंध उठा है, ये क्या हो रहा है? ये हाथियों की गरगाहट कैसी, किसकी सेना आती है? ये दिग्विजय करने को कौन सेना आती है? कौन सेना आती है? कौन है? पता किया तुमने? हाँ, मेरे गुप्त जरूर ने बताया है महाराज कि प्रभु राम जी के जो छोटे भाई हैं हाँ हाँ, भरतलाल, अच्छा। वो चतुरंगी सेना लेकर आ रहे हैं। क्या कहा तुमने? लगता है राम जी के ऊपर चढ़ाई अरे करने जा रहे हैं। क्या उस पापी ने राम जी का राज्य छीन लिया फिर भी संतुष्टि नहीं हुई? हाँ। क्या वह उनको मारने आ रहा है? लगता जब है। तक ये निखात जीवित है तब तक कोई उनका कुछ बाल नहीं बिगाड़ सकता। जाओ अपने अपने शस्त्रों में विष घोल कर लगा लो, सभी सेनाओं से कह दो छिप जाए और भाले तीर धनुष सब तैयार करके बैठ जाए। सब कुछ महाराज तैयार है। अवश्य अवश्य। ऐसा नहीं महाराज, भरतलाल जी अगर कुछ करेंगे भी हाँ। तो चिंता न करिए आप, मैं उसके आगे खड़ा हो जाऊंगा। इतना चलो, कहा नाव जो है, आइए महाराज। चलो कितना आखी। ठीक भाई बाए, कहे वो सगुन इनके। राजसेवक, आखी। ठीक कैसी? ये तो अब शगुन है। कोरोना होगा महाराज। बूढ़े जाओ किसी की कहे बूढ़े सगुन सगुनी को बुलाओ। विचारी, भरतई मिलिए न हो रारी। महाराज क्या करना चाहिए? देखिए, विचार लीजिए थोड़ी सी। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरतलाल जी ये करने आ रहे हो, मतलब समझने वाली हाँ बात है। हाँ, हाँ। है महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि भरतलाल जी संधि करने के लिए आ रहे हो। ये चतुर्नांगी भी हो सेना सकता है। दो ही प्रकार से लाई जाती है, एक तो अगर किसी पर चढ़ाई की जाती हो या फिर संधि करनी जानती हो। शायद हो सकता है संधि के लिए आ रहे हो, तो ऐसा करिए महाराज, मीन पी एक थाल में फल फूल और पुष्प ले लीजिए और दूसरी थाल में मछली ले लीजिए। अगर उनकी पहली दृष्टि मछली पर पड़े तो समझ लेना कि वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, अगर पहली दृष्टि उनके फल फूल पर पड़े तो समझ लेना
कि यो संधि करने के लिए जा रहे हैं। हाँ तो ऐसा महाराज करो। लेकिन थोड़ी विचारने का समय चाहिए। क्या विचारोगे? महाराज थोड़ी विचारो। अब इतना विचार लिया है, कोई विचारने का समय नहीं है, चलो। अरे पहले थोड़ी सी विचार ले, वो दूसरी जगह रहा हूँ। अच्छा, हाँ थोड़ी विचार लीजिए, जैसे किसी अन्य का नाम लीजिए। अन्न का नाम नहीं, चना। है चना ले महाराज वो वही आना है है? महाराज। अन्न अन्न ये अच्छा अन्न, अच्छा अच्छा, अन्न चाहिए। जाओ जाओ जाओ। ये चना जो है अन्न में नहीं आता। किसमें आता है? ले फ्रूट में। अच्छा, फ्रूट। ये क्या सी भाषा है? वो मैं बाद में अरे सब कुछ हो गया, जो जो तुमने बताया वो ले साथ में, चलो हमारे। चलिए महाराज जल्दी आइए। देख दूर ते कह निज नाम, कीन मुनि सह दंड प्रणाम। महाराज सुमंत देखो, जी के पहली द्वारा दृष्टि बताया फलगु गया पर था पड़ गई है लगता कि है। जब श्री राम अयोध्या से निकले थे तो एक रात गुहराज निषाद के यहाँ रुके थे। ये देखो सामने, ये तुम्हारे भाई प्रणाम के करिए सहपाठी महाराज। हैं, सखा हैं, चलकर इनसे मिलते जय हैं। हो जय हो जय हो। करत दंडवत देख तय भरत लीन उर लाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। भैया, मैंने क्या सोचा और क्या हुआ, ये पापी आत्मा ये सोचने के पहले ही क्यों नहीं मर गई? मैं जो होना था वो हो गया। मुझको सुनने को मिला है मेरे भैया ने एक रात्रि यहाँ पर विश्राम किया था, वह जगह दिखाए। हाँ हाँ भैया, यही वो जगह है जहाँ पर राम जी ने पूरी रात विश्राम किया था। और मेरे भैया किस ओर गए थे ये भी आप मुझे अवगत करवाएं। चलिए चले। गंगा तीर पावरी त्यागी, नंगे पाँव चला रे बैरागी। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। राजा को मनाने, भैया को मनाने, भरत चला रे अपने। प्यारे लक्ष्मण, जैसा कि मुझे सीता के द्वारा अभी अभी ज्ञात हुआ है कि रात्रि में सीता ने एक स्वप्न देखा है और उसने स्वप्न में बताया कि भैया भरत सेना सहित हमारी ओर आ रहे हैं। भैया भरत के साथ तीनों माताएं हैं। माताओं का वेश परिवर्तित है। श्री गुरु जी साथ में है। तात सुमंत सहित समस्त मंत्रीगण
और प्रजा प्रवासी भी साथ हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। तभी से मैं यह विचार कर रहा हूं, भला सीता के द्वारा यह स्वप्न क्यों देखा गया? क्या हमें कोई कठिन गलत समाचार प्राप्त होने वाला है? नहीं लक्ष्मण, नहीं। हमें सर्वप्रथम चलना चाहिए, स्नान करके भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, साधु संतों को दान और प्रणाम करना चाहिए, और आगे जैसा भी होगा वो भगवान शंकर के श्री चरणों में छोड़ देना चाहिए। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। भैया, तुमने सत्य ही कहा। इस संसार में सबसे बड़ा मद, सबसे कठिन राज्य मद होता है। लेकिन मैं भैया भरत को उस श्रेणी में नहीं मानता, क्योंकि कही तात तुम नीत सुभाई, सबसे कठिन राजमद भाई। लेकिन राजमद होता किसको है? तो हमारे गुरुजनों ने बताया, जो अचवत नप मातई तेई, नाहिन साधु सभा जही सही। राजमद उसी को होता है जिसने साधु संतों और गुरुजनों की सभा का सेवन नहीं किया। सुनऊ लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच में सुना न दिखा। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान का उत्तम पुरुष इस संसार में तो क्या, ब्रह्मा की सृष्टि में मैंने अभी तक नहीं देखा है। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, साज क्षमा बरु छाणे छोनी। लखन तुम्हार शपथ पितवाना, सुच सुवंद नहीं भरत समाना। लक्ष्मण, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान का उत्तम पुरुष इस संसार में नहीं है। क्योंकि अति सरो राधिकाम पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर भी माना वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, चाहता निभाना मेल नहीं। तो इतने दल वाले राजा से जय पाना कोई खेल नहीं। धनुष पर हो कब तक सन्मुख
अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे सन्मुख लड़ सकते हो। इसलिए क्रोध का परित्याग करो, जो भी होगा सब शुभ ही होगा। अगर भरत आ रहा है तो उसके आने की प्रतीक्षा करो। आओ। तब केवट ऊंची चढ़ाई, कहो भरत सन ध्वजा उठाई। बट छाया वेदिका बनाई, सियन निपान सरोज का। प्रथम राम बैठी कह के, हे गुरुश्रेष्ठ, आप सभी को इस प्रकार से यहाँ पर देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, क्योंकि तीनों माताएं, तात सुमंत जी और आप भैया भारत सहित इस प्रकार से वन प्रखंड में, मैं जानना चाहता हूँ अयोध्या में सभी प्रकार से भलाई तो है, कहें गुरुश्रेष्ठ कहें। क्यों नहीं राम, तुम्हारे अयोध्या से आ जाने के बाद तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे वियोग में अपने प्राणों का क्या? परित्याग कर दिया। हमारे पिताजी ने प्राणों का परित्याग कर दिया? नहीं गुरुश्रेष्ठ नहीं। हाँ राम, मेरे पिताजी तो अत्यंत धैर्यवान, अथाह गुणों के समुद्र भंडार थे। वो भला इस तुच्छ बेटे राम के लिए अपने प्राणों का परित्याग भला कैसे कर सकते हैं? नहीं गुरुश्रेष्ठ नहीं। पिताजी को इस राम के कारण अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। कितना अभागा है यह राम, कितना अभागा है यह राम। राम, यदि मैं ऐसा जानता तो भले ही मुझे अपने बचनों से मुंह फेरना पड़ता, परंतु मैं कभी वन प्रखंड में नहीं आता भगवान, कभी वन प्रखंड में नहीं आता। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। हे गुरुश्रेष्ठ, अब हम तो अनाथ हो गए। हम चारों भाइयों के सिर से पिता का साया उठ गया भगवान, क्योंकि पिता की उपस्थिति सूर्य की तरह होती है। पिता की उपस्थिति सूर्य की तरह होती है। सूर्य गर्भ तो होता है, परंतु रखवाली भी ऐसे करता है कि उसे कोई छू नहीं सकता। लेकिन जब वही सूर्य ढल जाता है तो संसार में अंधकार छा जाता है, और आज हमारा जीवन अंधकारमय हो गया, हमारा जीवन अंधकारमय हो गया। गुरुश्रेष्ठ, अपने चरणों की रज लगाकर हमारे जीवन से उस अंधकार को मिटाए भगवान। बताएं हमें क्या करना चाहिए, हम आपकी शरण में है भगवान। राम, संसार में अपने आप को इतना लघु दर्शाना ही तुम्हारा बड़प्पन है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें पाने के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें पाने के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता है। फिर वह कौन अभागा होगा जो तुम्हें खोकर अपने प्राणों को रखेगा? राम, इस संसार में व्यक्ति को मृत्यु दुख नहीं पहुंचाती। यदि मृत्यु दुख पहुंचाती होती तो संसार में न जाने कितने लोग रोज मरते हैं, वो हमारे हृदय को कष्ट अवश्य पहुंचाती। यहां से सिद्ध होता है कि मृत्यु दुख नहीं पहुंचाती, दुख हमारा मोह, हमारा प्रेम पहुंचाता है।
यदि संसार की जगह हमारे घर का कोई ये व्यक्ति स्वर्गवास हो जाता है तो उस एक व्यक्ति के मर जाने पर हमारे हृदय को पीड़ा होती है। और अचानक किसी कारण के बस हजारों लोग मर जाते हैं, उन हजारों लोगों की मृत्यु हमारे दुख को प्रबल नहीं कर सकती, हमारे हृदय को दुख नहीं पहुंचा सकती। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि हमारा मोह, हमारा प्रेम इस संसार के लिए हमें दुख पहुंचाता है, ना कि कोई कार्य। राम, जो होना था सो हो गया। सर्वप्रथम आप जाकर अपने पिताजी श्री को तिलांजलि दें, पुनः मेरे समीप। बड़ा ही पावन समय है। संसार में ऐसे भाई देखने को मिले, ये हमारा सौभाग्य है जो धर्म के कारण अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि राम, मेरे समीप आओ। भरत, तुम भी बैठो। अब मेरी वाणी में वो हे सामर्थ्य गुरुश्रेष्ठ, नहीं है। मैं देख रहा हूं सानिध्य सचिव सही सब माता, देख मोहि पल जिम जुग जाता। माताओं को देखकर, तात सुमंत सहित समस्त मंत्रियों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो एक एक पल युगों के समान व्यतीत हो रहा हो, क्योंकि आप यहाँ हैं और महाराज सुलोक सिधार गए। इस समय हमारी अयोध्या बिल्कुल सूनी है। आप इन सभी को लेकर अयोध्या वापस लौट जाए और मुझे बताएं कि आपके सेवक राम को क्या करना है, मैं वही करूं। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है गुरुश्रेष्ठ। राम, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। भरत अयोध्या से आया है, ये ही तुमसे कहेगा। भरत, अपने हृदय की बात अपने भैया से कहो। ये भैया, मैं तो केवल आपसे यही कहूंगा कि मैं जिस कार्य हेतु आपके समीप में आया हूं वह केवल एक ही है कि जो माता के द्वारा अपराध हुआ है उन अपराधों को आप क्षमा करते हुए, उन वचनों को ना मानते हुए आप अयोध्या वापस चले और अपना राज्य करें। मैं केवल यही कहने आया हूं भैया, आप अयोध्या की ओर लौट चले। हे भरत, तुम मुझे अयोध्या वापस ले जाने आए हो। कहते हो माता के प्रति यदि कोई मेरा मन मैला हुआ है। अरे नादान, कैसी बात करते हो? माता के प्रति भला मेरा मन क्यों मैला होगा? अरे माता कैकेयी तो मुझे सबसे प्रिय है और माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। संसार में कोई ऐसी माँ नहीं है जो चाहे कि उसका पुत्र बिगड़ जाए। हर माँ चाहती है कि बन जाए और माता के द्वारा जो कार्य किया गया है वो सराहनीय है। इसलिए तुम माता के प्रति अपना मन मैला मत करो। और रही बात तुम्हारे साथ अयोध्या चलने की, तो मैं तुम्हारे साथ वन प्रखंड को छोड़कर अयोध्या कैसे चल सकता हूँ? क्योंकि माता पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वन प्रखंड नहीं, अयोध्या नहीं जा सकता, वन प्रखंड में ही निवास करना चाहता हूँ। क्योंकि जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से चलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अयोध्या नहीं जा सकता। हाँ, यदि गुरुदेव भगवान का कोई आदेश है तो उसे अवश्य ही पूर्ण किया जाए। समस्या और भी प्रबल होती जा रही है। जहां धर्म और अधर्म में निर्णय करना हो
वहां पर सहज में ही निर्णय हो जाता है। लेकिन जहां निर्णय धर्म और धर्म का हो, वहां पर निर्णय क्या लिया जाए। इधर राम अपने माता पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि धर्म पर है। इधर भरत अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जो कि इनके वंश की रीत है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुर्री सुहाई। अब मैं क्या कहूं, राम तुम भी अपने धर्म पर अडिग हो, भरत अपने भी धर्म पर अडिग है। तो कुछ ऐसा करो कि कुछ अवलंब भरत को दे दो, जिससे कि 14 वर्ष तक भरत उस अवलंब को मानकर आपकी उस प्यारी प्रजा का लालन पालन करे, पुनः आपको अपना राज आपको सौंप दे। जैसी आपकी आज्ञा प्यारे भरत, मैं तुम्हें अवलंब रूप में अपनी पवित्रता दे रहा हूँ। उन्हीं के आश्रित होकर तुम अयोध्या का राज्य चलाना। 14 वर्षों की अवधि के बाद मैं अयोध्या वापस आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। जाओ। प्रभु कर कृपा पावुरी दी, ये ले जाओ। सादर भरत शीश धर ली। शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। कौन जिएगा कौन मरेगा, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। देखिए भाई, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रहा और सभी लोगों ने देखा। अब भरत जी अपनी खड़ाऊ ले गए, अब अपने अपने घर को जाइए। तुम भी अपने अपने घर को जाओ और रात्रि में पुनः पधारो। सुंदर सीताहरण की लीला देखेंगे आप लोग रात्रि में। अभी अभी अपने घर को जाओ और सुंदर लीजिए यहीं पर राम लीला का विराम, और पुनः सुबह सुंदर पधारें।